हम लोग पूर्वांचल गांधी जी के पास बैठे हुए हैं। आज उनकी आवाज़ पे आज चर्चा होगी महंगाई को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि इस सरकार में महंगाई नहीं है। हम सीधे मुद्दे पे जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। सर मैं आपको क्या लगता है कि महंगाई नहीं है? ये कौन बेहुदा कहता है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ी है। कौन कहता है बेहुदा? नहीं, जिसके घर में भरा है वो तो चिल्ला रहा है। चोर कहता है। जानते हैं कौन कहता है? चोर कहता है, डकैत कहता है, माननीय कहते हैं। जितने चोर डकैत माननीय हैं, जिनको कुछ खरीदना नहीं है न टैक्स देना है, ये चोरवे डकैत जितने हैं ये कहते हैं महंगाई नहीं है। इनको नहीं दिखाई देता है, हराम का आता है। जितने चोर डकैत हराम का खाने वाले भ्रष्टाचारी हैं ये कहते हैं महंगाई नहीं है। और कौन कहता है महंगाई नहीं है? कौन कहता है मजदूरी बढ़ गया है 400? तो उससे जो है 400 पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को 400 हम दे दें, डीएम को 400 दे दें। 400 नहीं देंगे, हम देंगे 1000 रुपया। हमसे पहले बात करिए, हम 1000 रुपया दे देंगे। ठीक, जिंदा रह जाएगा, मर तो जाएगा, 1 सेकंड में मर जाएगा। 1 सेकंड में वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। 1 सेकंड नहीं लगेगा। 400 रुपया मजदूरी दे के एक मजदूर के फेफड़े को तुम दिन भर में सता के उसके फेफड़े को बाहर कर लेते हो। वो शाम को जब घर पहुंचता है तो सूखी रोटी चबा कर वो दाना खा कर वो लगता ही नहीं है कि अगले दिन काम कर पाएगा। उसी 400 रुपये में तुम लुटेरे कहीं के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो कि लुटेरा हो इस देश के? क्यों तुमने लगाया खाने पीने पर टैक्स? आटा चावल दाल तेल चीनी दूध दही दवा पर किस क्रूर ने टैक्स लगाया है? क्रूरता नहीं है तो क्या है? कहीं पेट पर टैक्स लगता है, और पेट पर टैक्स लगेगा तो आर्टिकल 21 बचेगा कैसे, जो जीवन की रक्षा का अधिकार देता है? तूने लगाया कैसे टैक्स? और यदि धनिया मरचा दाल तेल चीनी दूध दही कोई मजदूर 400 कमाया और यदि उसने बाजार से कुछ खरीदने गया तो 64 रुपया वो 16 से 18%, 60 से 70 रुपया वो टैक्स देता है इस चोर बेईमान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डकैत है इस देश का, और कुछ नहीं है इससे कम। इसने टैक्स लगाया क्यों पेट के ऊपर? और ऊपर से कहता है, कोई कहता है कि जब 400 रुपया मजदूरी बढ़ गई उससे पेट भर जाएगा। 400 रुपया एक मजदूर को दे दिया जाए, उसके माता पिता उसके 2 बच्चे उसके पति पत्नी जिंदा रह जाएंगे। ये चोर रह जाएंगे, चोर जो डाका डालते हैं हिंदुस्तान के खजाने पर। ये माननीय रह जाएंगे जिनको कुछ नहीं लगना है, और 2 लाख 2.5 लाख रुपया वेतन मिलना है, टैक्स फ्री मिलना है। ये चोर रह जाएंगे इस देश के मिनिस्टर। और ये लोग जो 40 से 50 लाख रुपए कॉन्टेंजेंसी और वेतन मिलकर सांसद को 40 लाख रुपए मिलता है, कुछ नहीं लगना है। ये रहेंगे आराम से। 400 रुपया मजदूरी पाने वाला को कहते हो कि महंगाई कहाँ है? महंगाई क्या बताऊं? कौन सी महंगाई की बात करूं? शिक्षा 7,000 की फीस थी जर्नलिज्म की, 29,000 लग रही है। जो ट्रेन का किराया 120 रुपये था, वहाँ 240 रुपये तुम ले रहे हो, 170 रुपये ले रहे हो। तुमने जो किराया वंदे भारत का होना चाहिए 160 रुपये, वो तुम 750 ले रहे हो। वंदे भारत के नाम पर चढ़ेगा कौन? 1.5% लोग वंदे भारत को पैर रखेंगे, और लोग तो ऐसे देखते हैं दूर से कि वंदे भारत कौन सी बला है। कौन कहता है महंगाई नहीं है जी? बेरोजगारी, गरीबी, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी दुनिया तलाश रहे हैं। 22 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं, जिनके घर तरकारी जो है पानी में पकती है और रोटी नमक और मिर्चा मिला के खाया जाता है। कौन चोर कहता है हिंदुस्तान का महंगाई नहीं है? है कोई चोर कहने वाला? आए हमसे बात संवाद करे, उसको मैं बता दूं। और वो संहिता पढ़ा करे, संविधान की संहिता पढ़े। और ये जुर्म की पराकाष्ठा इस मुल्क में चल रही है। कानून को पैरों के तले कुचल दिया गया। कौन कहता है महंगाई नहीं है? बताइए, कौन आपसे कह दिया कि महंगाई नहीं? जैसे एक लेबर अगर 400 रुपया कमा रहा है आज के रेट में, क्या लगता है वो अपने घर 200 लेके चला जाएगा आज के रेट में? ये बात उनसे पूछिए ना। अभी तो आप आए थे तो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, मजदूरी भी बढ़ी है। ये बात उन चोरों से पूछिए, हमसे मैं तो सर करता हूं उनसे सवाल, आपसे मैं करने आया हूं। क्या लेके जाएगा? उसमें क्या मिल जाएगा? 400 रुपया उसने पा लिया, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस देगा, क्या बीमारी की दशा में देगा? और आयुष्मान से क्या सबको कार्ड मिल गया? सभी आयुष्मान की दशा आप देख रहे हैं। आप उससे क्या कर लेगा? उस 400 से क्या कर लेगा? जब तुम्हारी 41,400 रुपया तुमको मजदूरी दे के तुमको आंख में गड़ रहा है कि 400 एक मजदूरी हो गया प्राइवेट से, तुम नहीं दिए हो।
और 41,000 रुपया एवरेज पर डे एक सांसद और विधायक का एवरेजिंग निकाल दिया जाए तो 40,000 रुपये पर डे का ही काम है, पर डे का है, पर डे, ये नहीं कि बीच उच में। 40,000 रुपये इनका पड़ेगा पर डे। ये सब खाना खुराक तेल पानी इनका बजट वगैरह लेके 40 से 50 लाख रुपया इनका आता है। सब कुछ जोड़ देंगे तो एक खड़ा होगा इनके ऊपर। मजदूर और उससे तुम तुलना करने चले हो। बेजो क्या हालत इस जुआ म्यूट हो चुका है। किसान दफन होता चला जा रहा है और जो सैनिक था उसको तूने झुंझुना जुआओं को पकड़ा दिया। अब कहते हो कि हम री उसमें नौकरी देंगे, 4 साल हटेगा उसके बाद हम तुम जो है एम्स में और सरकारी संस्थाओं में 17,000 12,000 20,000 15,000 का अधिया पर ढेला ढुआओगे। से कितना दिन तुम देश की सीमाओं की रक्षा करोगे? कितने दिन तक रक्षा होगी? ये जितने मदारी हैं इस देश को दफन कर रहे हैं। इस देश का पूरी तरीके से कुचला जा रहा है देश। शिक्षा प्राइवेट हाथों में झोंक दिया इन सबों ने। कहीं कोई पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन नहीं रह गया। और महंगाई का तो नाम न लिखे। महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है हिंदुस्तान में। अपराध का महंगाई ले चुकी है। सर ऐसा खत्म हो गया सर, एक फोटो ले